महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने संसदीय क्षेत्र करनाल पहुंचे। यहाँ वो सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके बाद सदर बाजार से निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा की समाप्ति पर मनोहर लाल ने मीडिया को संबोधित किया और विकास कार्यों की जानकारी दी। हर बड़े शहर में एक अत्याधुनिक सभागार ये बनाया जाए, यानी म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम की ओर से और म्यूनिसिपैलिटीज की ओर से, ताकि उसमें लोग जो अपने सामूहिक कार्यक्रम है ठीक से कर सकें। सीवरेज की व्यवस्था कहीं कहीं काफी खराब है, खास करके पुराने शहरों में। कुछ शहरों के अंदर सालों साल पुराने जो सीवरेज हो गए हैं, और ये विषय चूंकि केंद्र सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मेरे पास ही है, तो हमने इस बार पूरे देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड इस नाते से रखा है कि शहर की ऐसी पुरानी समस्याएं या ऐसे जो पुराने शहरों के हिस्से उसमें रीडेवलपमेंट किया जाए, उसके ऊपर भी हमने 1 करोड़ रुपए का और राशि उसके लिए रखी है। हर स्टेट को वहाँ के शहरों की आबादी के हिसाब से उसको विकसित किया जाएगा। और इसी प्रकार शहरों में जहाँ जहाँ भूमि के झगड़े हैं और कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब झगड़ों को समाप्त करने के लिए, जैसे हमने पिछली बार योजना बनाई थी कि 20 वर्ष से ज्यादा जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर लोगों को अपना उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके कब्जे हैं, उनके पटा उनके लिखा हुआ लीज की ऐसी जमीनें हैं, किराए की ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, वो सब एक नॉमिनल राशि लेकर के उनको उनके नाम किया गया है। इसी प्रकार के जितने भी ऐसी चीजों का हक ये उनको मिलेगा। और जो खास करके अवैध कॉलोनियां हैं, उन अवैध कॉलोनियों भी नियमित करके, जहाँ कहीं सरकारी जमीन पर बनी है और सरकार को उस जमीन की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको भी मालिकाना हक देने के लिए कुछ राशि लेकर उनको किया जाएगा। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम अगर कोई हम राशि कोई प्रॉपर्टी करते हैं, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी दी जाएगी। जहाँ तक वाहनों की स्थिति है, यानी अर्बन मोबिलिटी, शहरों के अंदर वाहनों की व्यवस्था की जाए। ई बसेस देश भर में, ई बसेस जिस शहर को जितनी चाहिए उस हिसाब से हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव का भी जिक्र किया और दावा किया कि लोगों का उत्साह बताता है कि बीजेपी के पार्षद और मेयर की जीत पक्की है। हरियाणा में नगर निकायों का चुनाव भी चल रहा है। 10 नगर निगम, 4 नगर परिषद और नगर पालिकाएं शायद 18 हैं। ऐसा कुल मिलाकर ये 32 स्थानों पर चुनाव है। कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जहाँ किन्हीं कारणों से वो सीटें खाली हुई हैं। नगर निगम में 8 नगर निगम के तो पूर्ण चुनाव हैं। 2 नगर निगम ऐसे हैं जिनका मेयर का चुनाव है केवल, क्योंकि वहाँ सोनीपत और अम्बाला, इन दोनों नगर निगमों का जो मेयर थे वहाँ के, उनका चयन विधानसभा में विधायक के नाते हो गया था, वो सीटें खाली हो गई थी। तो बचे हुए समय के लिए वहाँ मेयर्स का उपचुनाव हो रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ अपने अपने सिंबल पर लड़ रही है, क्योंकि सभी नगर निगमों में भी सिंबल पर है, नगर परिषदों में सिंबल पर है, नगर पालिकाओं में पार्टी ने सब स्थानों पर छूट दी थी। सभी चाहे वो चुनाव चिन्ह पर लड़े, यानी जो चेयरमैन हैं, या बिना चुनाव पर लड़े, ऐसे ही वहाँ के जो पार्षद हैं चुनाव पर लड़े या बिना चुनाव चिन्ह पर लड़े। लोकल परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि नगर पालिकाओं के चुनाव क्षेत्र बहुत छोटा होता है। वार्ड में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 वोट होते हैं, तो स्थानीय संबंधों के आधार के ऊपर वहाँ अपने अपने हिसाब से सबको तय करते हैं। उसमें हमने पूरी छूट दी थी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, अभी तक की रिपोर्ट है सब जगह भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलता हुआ वहाँ दिख रहा है। इस दौरान मनोहर लाल ने बताया कि करनाल में एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो की शुरुआत का काम जारी है और इसका रिजल्ट सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।